अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। माइनस खान जी हो चुका है। खान ने भी पीछे हटने का फैसला कर लिया है। क्या ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई डील है या कुछ और है? अब नया चेयरमैन पीटीआई कौन होगा? और पीटीआई के अंदर बगावत और लोगों के अंदर गुस्सा वो भी अब बढ़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए ये चीज नाकाबिले कबूल है जो इमरान खान के चाहने वाले हैं कि चेयरमैन पीटीआई जो तहरीक इंसाफ का बानी है वो जिंदा भी हो, सही भी हो, सलामत भी हो और उसकी 30 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाए और उसकी जगह किसी और को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहकर बुलाया जाए, तो ये लोगों के जज्बात को छलनी कर देता है कि एस्टैब्लिशमेंट का तो यही एजेंडा था, यही ख्वाहिश थी, यही शर्त थी कि इमरान खान साइड पे हो जाए, किसी और को लेकर आ जाए तो हमारे लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात काबिले कबूल है। आज दिन को एक वीलॉग किया मैंने, जिसके अंदर मैंने कहा कि खान ने अपनी जमात को यह हुक्म दे दिया है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी फौज किसी किस्म की बात ना की जाए और जो लोग बात कर रहे हैं उनको ओन ना किया जाए, उनसे डिस्टेंस जो है वो इख्तियार किया जाए। तो खान इस लड़ाई को खत्म करना चाहता है या मिनिमाइज करना चाहता है किसी तरह से, ताकि मुल्क तबाह हो रहा है और एस्टैब्लिशमेंट भी तकरीबन हाथ खड़े कर चुकी है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, उनके हाथ कुछ नहीं आया। अब सेव एग्जिट हर किसी को चाहिए होता है, सेव एग्जिट चाहिए होता है। हर किसी की ईगो का मसला है, हर किसी की अना का मसला है। और फिर जो बदमाशिया के प्लान हैं कि मजीद लड़ाओ, मजीद लड़ाओ, मजीद इंतशार फैलाओ और उससे फायदा क्या होगा? एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल जाओ, एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई और ऑप्शन ही ना हो, और फिर या तो इलेक्शन के अंदर डिले करवाओ क्योंकि आप जीत नहीं सकते, या फिर कोई ऐसा इलेक्शन, इतना धांधली ज्यादा इलेक्शन करवाओ जिसकी वजह से आप खुद बन जाए और मुल्क पर मुसल्लत हो जाए दोबारा। तो ये खान ऐसा मौका देना नहीं चाहता। लिहाजा आज खबर आई, शेर अफजल मरवत ने खबर अनाउंस की कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई नहीं होंगे, उनकी जगह पे किसी और को पार्टी का चेयरमैन बनाया जाएगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर। और इससे पहले जो है वो एक पीटीआई की जानब से खबर आई थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, इमरान खान बिला मुकाबला चेयरमैन होंगे पीटीआई के और बाकी ओहदों पर इलेक्शन करवाया जाएगा। लेकिन आज शेर अफजल मरवत ने खबर दी और खबर के बाद एक तरफ हर तरफ हलचल मच गई कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और खबर देने के बाद फिर ऐसा होता है कि अचानक जो पीटीआई ऑफिशियल है, पीटीआई ऑफिशियल की जानब से इसकी कर दी जाती है तरदीद। पीटीआई ऑफिशियल कहती है कि ये जो वकील साहब ने खबर दी है ना, जो नायब सदर भी हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जो है ना उसकी वो कहते हैं कि हम तरदीद करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से मीडिया में की जाने वाली क्यासराइयों की सख्ती से तरदीद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाए जाने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा न लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तमाम अहम अमूर पर गौर खोज का सिलसिला जारी है। चेयरमैन इमरान खान की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद, तारीख और तरीकाकार और उम्मीदवारान के तयन समेत तमाम अहम मामलात पर जो ही क़यादत किसी नतीजे पर पहुंचेगी इसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा। तर्जमान तहरीक इंसाफ। एक तरफ ये आ गया कि हमने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं की, और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने इस बयान की तरदीद कर दी जो पीटीआई की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आई। उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई ऑफिशियल के जारी करदा तजाद का जायजा मैंने लिया है। मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में अपनी मीडिया टॉक में जो कुछ भी कहा वो दुरुस्त बयान है। यदि मरवत ने कहा जो मैंने बात की या जो मैंने खबर दी है मैं उस पर कायम हूं। मीडिया अपनी मीडिया दुरुस्त है। फैसले चेयरमैन पीटीआई ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गोहर, उमैर नियाजी और मेरी मौजूदगी में किए। उन्होंने कहा ये मैं नहीं था, मेरे साथ बाकी साथी भी थे, तो लिहाजा उनकी मौजूदगी में किए गए हैं। मैं ये समझने में नाकाम हूं कि तजाद के पीछे कौन है और गुमराह कुन बयान क्यों जारी किया गया।
मीडिया को मशवरा दिया जाता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मजकूरा बाला अफराद से मेरे बयान की तस्दीक कर लें। तो उन्होंने कहा ये जो मेरे 7 लोग थे ना, आप इनसे भी तस्दीक कर सकते हैं। और फिर एक और बयान आ गया राय मोहम्मद अली साहब का, उसको एंडोर्स कर दिया पीटीआई ऑफिशियल ने। पीटीआई ऑफिशियल ने कह दिया, उसको रीपोस्ट कर दिया, रीट्वीट कर दिया। और वो बयान था कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में तोशाखाना केस की अपील में हमारी दरखास्त फिक्स है, जिसमें इस्तदा की गई है कि तोशाखाना केस की जजमेंट मुअत्तल की जाए और इसके बाद खान साहब इलेक्शन के लिए अहल होंगे और पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ेंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया शेर अफजल मरवत ने कि मैं अपनी बात पर कायम हूं और हमारे जराए भी ये बताते हैं, कि शेर अफजल मरवत की दी गई खबर ठीक है, खबर ठीक है। खान ने यही कहा है, जो उन्होंने बात किया वो बात ठीक है। लेकिन जाहिर है अब सारे तो लोग खान से जेल में जाके मिल नहीं सकते और सारे मिले भी नहीं है, तो इसलिए लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। डॉक्टर शहबाज गिल भी जो है वो कहते हैं मेरी राय में इमरान खान साहब को ही चेयरमैन रहना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करना चाहिए। पूरी गेम ही इमरान खान को पीटीआई चेयरमैन से हटाने की है। पहले जासूस छोड़े गए, फिर 9 मई से यही हासिल करने की कोशिश, और अब इलेक्शन कमीशन के तवज्जुह से खान है तो पीटीआई है, यानी खान है तो पीटीआई है, खान के अलावा कोई पीटीआई नहीं है। इसको चैलेंज करना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि इसको चैलेंज करते हैं आमिर फारूक की अदालत में। आमिर फारूक तो अपनी मर्जी करेगा, उसकी मर्जी होगी तो वो पिटीशन लगाएगा, उसकी मर्जी होगी पिटीशन सुन के भी फैसला महफूज कर कई सालों तक महफूज रखे, तो उसको कोई कहने वाला नहीं है। और पीटीआई जो है वो जो जिसको कहते हैं ना बल्ले का निशान, उससे महरूम हो जाएगी। तो इस वक्त की ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है कि आप हट जाए साइड पे, आप किसी तरीके से भी, या तो कौम, आप जब कौम सोई हुई है, कौम जो है वो सिर्फ बातें करती है और बातें सुनती है, तो और खान पिछले 3-4 महीनों से जेल में पड़ा हुआ है, तो या तो फिर कौम कहे कि हमें नहीं, हमारा चेयरमैन इमरान खान है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, उठ खड़ी हो। अब कौम ने घर में बैठ के अपने आप को कोसना है और एक दूसरे को बुरा भला कहना है, तो फिर तो यही होगा। और अब अगला चेयरमैन पीटीआई कौन होगा? 2-3 खबरें आई, अमजद नियाजी साहब का नाम आया, बैरिस्टर गौहर साहब का नाम आया, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने राब्ता भी किया बैरिस्टर गौहर साहब से कि आप चेयरमैन पीटीआई बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने इसकी तरदीद भी नहीं की और इसकी तस्दीक भी नहीं की। और अब हमारे जराए ये बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर और हामिद खान साहब के नाम पर गौर किया जा रहा है, यानी वो अमजद नियाजी साहब माइनस हो गए, स्किप हो गए, इस नाम में से जेर हिरासत भी हैं, तो हामिद खान और बैरिस्टर गौहर खान के नामों पर गौर किया जा रहा है। और सबसे अहम चीज, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, खान से कहा गया कि आपकी बीवी भी है बुशरा बीबी और आपकी बहनें भी हैं, और सबसे आपकी बहन जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो है अलीमा खान। आपकी बहन को कौन सा ओहदा दे, आपकी बीवी को कौन सा ओहदा दे, बताएं। खान ने कहा खबरदार, पार्टी है मेरी, मोरूसी नहीं है, कोई मोरूसी पार्टी नहीं है, सियासी पार्टी है, ये एक जमहूरी और सियासी जमात है, मोरूसी जमात नहीं है, किसी खानदान की जमात नहीं है कि जरदारी शरीक चेयरमैन, बिलावल चेयरमैन, मरियम चीफ ऑर्गेनाइजर, चाचा सदर, अब्बा चेयरमैन, तो ये खुद ही वज़ीर आला, खुद ही वज़ीर आज़म, खुद ही सारे ओहदे। खाने का ऐसा नहीं है, ना कोई बीवी को ओहदा दूंगा, ना कोई बहनों को ओहदा दूंगा, और सारे जो है पार्टी जो है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरूसी जमात नहीं है और ना होगी, मेरे बाद भी होगी नहीं, मरूसी जमात नहीं होगी। तो खाने का ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और मेरे ख्याल से, मेरे जाती ख्याल से हामिद खान साहब बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े कानूनदान है, और उनको जो है वो होना चाहिए चेयरमैन पीटीआई। अगर 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 इमरान खान को जैसे मैं माइनस या कह ले थोड़े टाइम के लिए साइड पे होना पड़ रहा है, आप पीटीआई की लीगल टीम कहते हैं क्योंकि कानूनी मामलात भी हैं, कानूनी तौर पे वो नाअहल है तो वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, तो ये सारे मामलात वो कहते हैं कानूनी तौर पे, चाहे कानूनी तौर पे हैं, चाहे कुछ स्पेस देने के लिए, कुछ सेव एग्जिट देने के लिए, कोई डील तो नहीं इसको कह सकते कि थोड़ा पीछे हट के जो हालात, जो एक जंग के से हालात बने हुए हैं उससे निकलने के लिए है। तो बहरहाल इस सारी सूरत हाल में
हामिद खान एक बेहतरीन नाम हो सकते हैं, क्योंकि बदमाशा की साजिश ये है किसी तरह से इलेक्शन मुलतवी कर दी जाए, शोर शराबा करके, लड़ाई करवा के इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए जाए, क्योंकि उनके पास इमरान खान का मुकाबला करने के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो खान किसी भी तरह से बदमाशा को भागने नहीं देना चाहता, और मुल्क के अंदर जो तबाही हो चुकी है वो अपनी कुर्बानी दे सकता है। ला इलाहा का दर्स देने वाला अपनी कुर्बानी दे सकता है, लेकिन अपनी कौम को वो कभी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। यही वजह है, यही वजह है। वरना खान जैसे शख्स कभी अपनी ईगो, कभी अपनी अना, कभी अपनी खुददारी पर कंप्रोमाइज ना करे। वो तो उसको बादशाही मिले, वो जूती की नोक पे रख के आगे निकल जाए, तो कभी कंप्रोमाइज ना करे। तो सब कुछ आपके लिए कर रहा है, सब कुछ आपके लिए कर रहा है, और आप लोग सोए रहे सुकून से, नींद पूरी करें। पाकिस्तान